आपके चैनल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीकरण संख्या पर बात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री की एकदम लाइफ होती है कि कैसे उसको हम समझें कि किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। कभी प्लस में भी होती है, कभी माइनस में भी होती है, शून्य भी होती है। तो एक्चुअल में हम ऑक्सीकरण संख्या को जानने के लिए हम 10 पॉइंट्स आपको बताते हैं, वो जानना आपके लिए जरूरी होगा। उसी के आधार पर ही आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से समीकरण को हमें कैसे बैलेंस करना होगा, कितने उस पर हाइड्रोजन आयन लिखेंगे, कितने उस पर ऑक्सीजन, सारी जो सिस्टम्स हैं अगर ये आप नहीं समझ पाते हैं तो समझ लीजिए केमिस्ट्री का लगभग आप 25% जो पोर्शन होता है इट मीन्स उसे आप नहीं समझ पाते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीकरण संख्या, अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात ये आती है कि आखिर ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। तो कहा जाता है किसी भी परमाणु या यौगिक के ऊपर जो काल्पनिक आवेश पाया जाता है, काल्पनिक मीन्स हाइपोथेटिकल, रियल नहीं होता है, ये काल्पनिक आवेश होता है, हाइपोथेटिकल, जो चार्ज पाया जाता है किसी भी परमाणु या यौगिक के ऊपर, उसे हम बोलते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। रही बात कि ये 10 पॉइंट्स अगर आपको लर्न हो जाए तो समझ लीजिए पूरा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चैप्टर होता है या इक्वेशन बैलेंस करना, ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। 10 पॉइंट्स को हम ध्यान से देखते हैं। पहला जैसे इसके रहा कि फर्स्ट ए ग्रुप धातु की ऑक्सीकरण संख्या। अब फर्स्ट ए ग्रुप धातु की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये होता है +1, और +1 जो होगा ये किस में होगा, यौगिक में। अगर फर्स्ट ये ग्रुप का कोई भी धातु यौगिक अर्थात कंपाउंड में पाया जाता है तो श्योर है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो +1 होगा। कौन कौन से धातु आते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल मीन्स धातु की बात करें, तो ये हमारा होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये इतने जो धातु होते हैं ये हमारे फर्स्ट ए ग्रुप के धातु माने जाते हैं। हाइड्रोजन भी फर्स्ट ए ग्रुप में आता है लेकिन वो धातु नहीं, अधातु होता है। दूसरा पॉइंट इसका अगर हम देखें तो जो हमारा सेकेंड ए ग्रुप धातु होता है, सेकेंड ए ग्रुप धातु की ऑक्सीकरण संख्या ये बराबर होता है +2, और किस में होता है, यौगिक में। ये भी अगर यौगिक में होगा तो सेकेंड ए ग्रुप का कोई धातु होता है तो उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी ये +2 ही होगा। जैसे सपोज दैट ये सेकेंड ए ग्रुप धातु की अगर हम बात करें तो सेकेंड ए ग्रुप धातु या मेटल्स जो होते हैं ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम और रेडियम। ये हमारे आते हैं सेकेंड ए ग्रुप के धातु होते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये हमारा होता है थर्ड ए ग्रुप धातु। थर्ड ए ग्रुप धातु की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये बराबर होता है +3, और किस में, यौगिक में। अगर ये सब यौगिक में होते हैं तो इनकी भी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ये +3 होगा। अब बात आती है कि थर्ड ये ग्रुप मेटल या धातु कौन कौन से हैं। तो थर्ड ये ग्रुप जो मेटल्स होते हैं ये होता है एल्युमिनियम, गैलियम,
इंडियम और थाइलियम। इसको अगर हम याद करना चाहें तो एल्युमिनियम मीन्स आलू, गाजर इन थैली। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम को हम याद कर सकते हैं आलू, गाजर इन थैली से। तो इसको एक हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इसको हमें लर्न कैसे करना होगा। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट तो जैसे आ जाता है हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखते हैं तो ये होता है इक्वल टू +1। ये तो सामान्यतः यौगिक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आती है ये होता है +1 होता है। लेकिन अगर देखा जाए हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन यदि धातु हाइड्राइड का अगर निर्माण करता है, हाइड्राइड अगर धातु हाइड्राइड का निर्माण करता है तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है ये -1 हो जाती है। क्या बताया गया कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो सामान्य हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये होता है +1। लेकिन यदि हाइड्रोजन धातु हाइड्राइड का निर्माण कर दे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है -1। जैसे हम सपोज करते हैं कि NaEH मतलब सोडियम हाइड्राइड हो गया। अब सोडियम हाइड्राइड में अगर देखें तो सोडियम हमारा फर्स्ट ए ग्रुप का हो गया धातु, और जब ये फर्स्ट ए ग्रुप का है और एक से ज्यादा परमाणु है तो इट मीन्स यौगिक है। और अगर ये यौगिक होता है तो इसमें पक्का हो गया कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। यदि यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाता है। तो यही आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट ए ग्रुप के धातु होते हैं तो उनका यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या जो होगा ये +1 होगा। और अगर हाइड्रोजन धातु हाइड्राइड का निर्माण करता है और तो देखा जाए -1 होगा। और यदि सामान्य में अगर हम देखें तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आती है +1 आती है। ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अभी हम इसके 5th से लेकर के और 10 पॉइंट इसके आते हैं। ये 10 पॉइंट्स को हम देखते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे कैसे कितनी ज्ञात की जाती है। इसका 5th पॉइंट यदि हम देखते हैं तो 5th पॉइंट में कहा जाता है कि ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है ये अगर हम -2 मानते हैं तो इट मीन्स ये किस में होगा, ऑक्साइड। अगर कोई भी ऑक्साइड होता है तो वहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये -2 होगी। जैसे सपोज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया तो कैल्शियम सेकेंड ए ग्रुप का धातु है और ये यौगिक में होगा। यौगिक में है तो सेकेंड ए ग्रुप धातु की ऑक्सीकरण संख्या होगी +2 होगा। और जब इसका +2 हो गया तो अंडरस्टूड है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2 होगी। क्योंकि ओवरऑल अगर हम कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो ये कितना होगा, 0 होता है। इसी प्रकार से इसी में अभी हम देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ये हमारी आती है -1 भी होती है। और इसे हम कहते हैं पराक्साइड। अगर हम पराक्साइड की बात करें तो जैसे मान लिया जाए सोडियम पराक्साइड Na2O2, ये हमारा सोडियम पराक्साइड हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो एक सोडियम का कितना होगा, +1, और ये Na2 है तो कितना होगा, +2 हो जाएगा। यदि सोडियम का +2 होता है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इट मीन्स एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसीलिए कहा गया अगर पराक्साइड होगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आएगी -2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें
तो अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम लेते हैं -1/2, तो ये किस केस में होता है? सुपर ऑक्साइड। अगर सुपर ऑक्साइड का केस होता है तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -1/2। जैसे अगर हम सपोज करते हैं Na2O, ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने लिया तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम सुपर ऑक्साइड NaO2, सोडियम सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। सोडियम क्या है? धातु। कौन से ग्रुप का धातु होगा? फर्स्ट ग्रुप। अगर ये फर्स्ट ग्रुप का धातु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी +1। ये सोडियम का +1 आ गया तो O2 का कितना आ जाएगा? -1। दो ऑक्सीजन का -1 आ गया तो एक ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? -1/2। ऐसे ही हम सपोज कर लें KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम का कितना हो जाएगा? +1, तो O2 का कितना हो जाएगा? -1। O2 का अगर -1 हो रहा है तो एक ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? -1/2। तो ये 3 केस हमारे ऑक्सीजन के हैं कि यदि ऑक्साइड होता है तो इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी ये आ जाएगा -2। ये परऑक्साइड होता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी -1। और यदि सुपर ऑक्साइड होता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 हो जाएगी। एक एक्सेप्शनल केस समझ लीजिए होता है, अगर हमें केस दे दिया गया OF2, यही एक ऐसा केस होता है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आती है +2। इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखें तो यह हमारी आती है +2। इट मीन्स अभी तक हमने जितना केस देखा यही हमको एक ऐसा केस मिल रहा है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आ रही है +2 आ रही है। बाकी चाहे हमने ऑक्साइड देखा या परऑक्साइड देखा या सुपर ऑक्साइड देखा, सभी केसों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या या तो -2 या -1 या -1/2। लेकिन OF2 एक ऐसा केस होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो आती है ये +2 आती है। इसी प्रकार से इसका हम 6 पॉइंट भी अगर देखें कि इसका 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसका 6 पॉइंट जो हमारा हो जाता है, सपोज हम करते हैं हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है यह हमारा आता है -1 आ जाएगा हमेशा। इसे हम कह सकते हैं सदैव, क्योंकि हम जानते हैं फ्लोरीन ही पूरी आवर्त सारणी में सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। यदि कहीं भी इलेक्ट्रॉन बट रहा हो तो इसका काम पहला होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना। ऐसे ही देखें, अगर हम शेष हाइड्रोजन की बात करें, शेष हाइड्रोजन में और कौन कौन आ जाएंगे? शेष हाइड्रोजन में हमारे जैसे आ जाते हैं क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया। इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखते हैं तो इसका भी सामान्यतः होता है -1। किंतु जब ये शेष हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ अगर जुड़ जाए, तत्व के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है +1। क्या बताया गया? फिर से ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 4। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन तो फिक्स हो गया कि भाई फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी ये होती है -1 हो जाएगी हमेशा के लिए। बाकी जो हमारे शेष हाइड्रोजन बचते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 तो सामान्यतः होती है, लेकिन जब यह अपने से प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ जाएगा
तो इसकी आक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1 हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि देखिए कुछ आदत होती है, वो आदत को अगर हम चाहें भी तो उसको हटा नहीं सकते हैं। एक गांव में एक आदमी था, अब उसकी आदत ही थी लोगों को लड़ाना, उसको उसी में मजा आता था। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दूसरों का भला करते हैं तब उनको खुशी मिलती है, लेकिन वह एक ऐसा प्राणी था कि उसको लोगों को लड़ाने में ही मजा आ रहा था। जब वो लोगों को लड़ा देता था, लोग झगड़ा करते, तो वो व्यक्ति खुश होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए जब उसके मरने का समय आया तो उसने सोचा अब तो हम लोगों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर नहीं सकते हैं, लोगों का शायद अगर हमारा देहांत हो जाए तो हम उनका झगड़ा भी नहीं देख पाएंगे। उसने जाते जाते अपना कमाल दिखा ही दिया। उसने क्या किया, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि अब मेरे दिन नजदीक आ गए हैं, अब मैं मरने वाला हूं और आप लोग को मैंने जीते जी देखा जाए तो बहुत सताया है और बहुत लड़ाया है, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। सब गांव वालों ने सोचा कि भाई अगर ये कह रहा है और मरते समय कह रहा है तो जब हम लोग इसका अभी तक कुछ कर ही नहीं पाए तो अभी क्या कर लेंगे। सबने कहा ठीक है भाई जाइए, कोई बात नहीं, हम लोगों ने माफ कर दिया। लेकिन उसने कहा हमें ऐसी सुकून नहीं मिलेगी। तो फिर सब गांव वाले बोले कि आखिर कैसे आपको सुकून मिल सकती है। तो उसने कहा हमारी अंतिम इच्छा है यदि मैं मर जाऊं तो आप पूरे गांव के लोग मिलकर के मेरे मुंह में किल्ला ठोक दीजिए। किल्ला मतलब समझते हैं ना, खूंटी, वही जिसे खूंटा कहा जाए। तो उसने कहा मेरे मरने के बाद पूरे गांव के लोग मिल करके और मेरे मुंह में किल्ला ठोक दीजिए, यही मेरा पश्चाताप होगा। सब लोगों ने कहा भाई ठीक है, अंतिम दिनों में आपने माफी भी मांगा और आप ऐसी बात अगर कह रहे हैं तो मान लिया जाता है। सब लोग फिर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो गांव वाले ने सोचा भाई व्यक्ति की अंतिम इच्छा यही थी कि हमारे मुंह में किल्ला ठोक दिया जाए जिससे मुझे पश्चाताप हो सके। सब पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद सब ने एक खूंटा बनवाया। खूंटा समझते हैं ना, वही एक तरफ छुलवा करके जिससे धंसाया जा सके, और सब गांव वाले मिल करके उनके मुंह में किल्ला ठोक दी। तब तक पता क्या चला, उसी गांव में कोई एक व्यक्ति रहा होगा और उसने थाने पर फोन कर दिया। पुलिस आ गई। पुलिस ने क्या किया, सबको अरेस्ट कर लिया और कहा तुम लोग इतने हैवानियत हो गए, मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति अच्छा तो नहीं था, लेकिन अब तुम लोग इतने हैवानियत हो गए पूरे गांव वाले कि तुम लोगों ने जिंदा जी तो उनका कुछ कर नहीं सके, लेकिन मरने के बाद तुम लोगों ने लाश के साथ जो हैवानियत किया है ये क्षमा करने योग्य नहीं है, इसलिए सबका जेल तो तय है। और जब सबका जेल हो गया तब गांव वालों के समझ में आया कि वो आदमी जिंदा जी तो हम लोग को परेशान करता ही करता था और मरने के बाद भी वो हम लोग को हवालात की हवा दिखा ही गया। तो वो उसके दिमाग का कमाल था कि कैसे लोगों को परेशान किया जाए। शायद मरने के बाद भी वो चाहता था कि लोग परेशान हों और हमें खुशी मिले। ऐसे इसमें अगर हम देखें तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी ये सदैव -1 होगी, क्योंकि ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेना जानता है लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी देता नहीं है। बाकी जो शेष हैलोजन है जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब, इन सब की भी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -1 ही होती है। लेकिन जब ये किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ जाते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाती है +1 हो जाती है। अभी इसका हम देखते हैं 7 पॉइंट। अगर 7 पॉइंट की बात किया जाए तो बताया गया कि आयन की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है ये उपस्थित आवेश के बराबर होगा। उपस्थित आवेश के बराबर होगा, आवेश के बराबर। अब जैसे कहा जाए बराबर होगा कि अगर किसी के ऊपर हमें आवेश +2 दिख रहा है
तो सीधी सी बात आती है, जैसे हम सपोज कर ले हमारा एक परमाणु रहा ये और इसके ऊपर +2 आवेश आ गया, तो यहाँ हमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। इसकी आक्षेपण संख्या कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। अगर हम मान लेते हैं ये है और इस पर अगर आवेश दिख रहा हमें -3, तो हमें तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। इसकी आक्षेपण संख्या कितनी हो जाएगी? -3। क्या बताया गया कि किसी भी परमाणु या यौगिक के ऊपर यदि कोई आवेश दिया हो तो उसकी जो आक्षेपण संख्या होगी वह उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 8 पॉइंट। अगर हम 8 पॉइंट की बात करते हैं, ठंडक का महीना है, ये मार्कर जम जा रहा है। यदि हम 8 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 8 पॉइंट में यदि देखा जाए तो इसमें बताया गया कि यदि हम मुक्त परमाणु ले लें, मुक्त परमाणु या कहा जाए सम परमाणु कण या सम परमाणु अणु ले लें, तो इसकी जो आक्सीकरण संख्या होती है, अणु की आक्सीकरण संख्या यह बराबर कितनी होती है? 0। जैसे अभी सोडियम तो हमने बताया था कि ये फर्स्ट ग्रुप का है, धातु है, तो इसका +1 तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ? यौगिक में। लेकिन यदि ये सोडियम अकेले है मतलब मुक्त है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अभी हमने बताया क्लोरीन यह हाइड्रोजन है, या तो इसकी -1 होनी चाहिए या तो +1, लेकिन यदि यह मुक्त अवस्था में है तो फिर वो नियम लागू नहीं होगा, यह हो जाएगा 0। और यदि ये सम परमाणु है, Cl2 है, तब भी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। यदि सल्फर मुक्त अवस्था में है तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। यदि सल्फर को हम S8 भी कर दें तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाए? 0 हो जाएगी। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखो ऑक्सीजन ऐसे परमाणु मुक्त परमाणु के रूप में है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अगर ये O2 के रूप में है, सम परमाणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, तब भी इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। यदि ये O3 के रूप में है तब भी इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। क्या बताया गया? यदि कोई परमाणु मुक्त अवस्था में हो या सम परमाणु अवस्था में हो तो उसकी आक्सीकरण संख्या जो होती है यह 0 होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अभी हमारा 9th और 10th पॉइंट बचा हुआ है। 9th और 10th पॉइंट को देखने के लिए ये 10 पॉइंट हमारे लर्न होना जरूरी है। अगर ये 10 पॉइंट हमको लर्न नहीं होता तो इस चैप्टर में हमें जगह जगह रुकावट आएगी। लेकिन यदि ये 10 पॉइंट याद हो जाए, ये कंफर्म मान के चलिए, अगर एक बार आप देख लेते हैं तो इक्वेशन बैलेंस करना हो या किसी की आक्सीकरण संख्या निकालना हो, ये आपके लिए बेहद ही इजी हो जाएगा कि आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। 9 पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहा जाता है लिगेंड। अगर हम लिगेंड्स की आक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो बात आती है लिगेंड्स होते कैसे हैं। तो अगर ये हमने Cn लिखा और इसको ऐसे कोष्टक लगा दिया तो इट मीन्स ये हो जाता है लिगेंड। इसकी आक्सीकरण संख्या होती है -1 होता है। यदि हमने कोष्टक में ऐसे CO लिख दिया तो ये हमारा होता है लिगेंड। इसका कितना होता है? 0। अगर हमने NO3 लिख दिया और इसको कोष्टक में लगा दिया तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1। इट मीन्स जो कोष्ठक में लिख करके व्यक्त किया जाए तो उसकी आक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी। इसमें अलग अलग परमाणु की नहीं निकालनी होगी कि इसमें नाइट्रोजन का अलग होगा ऑक्सीजन। ये पूरे लिगेंड की आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? -1। इसमें पूरे CO की आक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। यदि हम 10वें पॉइंट्स की बात करें तो इसमें क्या बताया जाता है? यदि किसी यौगिक के ऊपर यदि कोई आवेश ना दिया हो
तो समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होगा। जैसे अगर हम सपोज करें यौगिक हमको दिया गया KMnO4, अब इसके ऊपर हमें कोई आवेश तो दिया नहीं गया। जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं दिया गया तो सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग ले लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इसी प्रकार से यदि किसी यौगिक के ऊपर कोई आवेश दिया हो, जैसे सपोज करते हैं इसमें MnO4-1 हो गया, तो इन समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? -1। मीन्स जो उस यौगिक के ऊपर आवेश दिया जाएगा वही समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं के योग के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं। ये 10 पॉइंट्स को हम बहुत इजीली अगर लर्न कर लेते हैं तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे चैप्टर्स में देखा जाए तो आपको किसी भी प्रकार की इसमें कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अब ये जरूरी है कि ध्यान से आपको ये 10 पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। और इस प्रकार से सरल वीडियो देखने के लिए, अपने ही भाषा में समझने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।